अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फारूक आदिल। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था, हमारा रेशनल नंबर का टॉपिक था कल। तो आज जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे। तो सबसे पहले तो आप चैप्टर 2 में ही देखें कि जो रेशनल नंबर थे उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वगैरह थी। तो मैं कुछ उनमें से आपको प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट जो है ये 2/7 प्लस 3/7 है। तो आप ये दोनों रेशनल नंबर हैं, ठीक है। रेशनल नंबर मैंने आपको क्या बताया था, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है और ये भी हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो इनका सॉल्यूशन कैसे होगा, एडिशन। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। अच्छा, एलसीएम कैसे लेंगे कि इनका जो 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो उनकी एलसीएम क्या होगी, 7 ही होगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 7, ये, तो हमारे पास एलसीएम क्या आई, 7। तो ये 7 यहाँ पे आ गया, और उसके ऊपर अगर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। और उस 1 को, जो आंसर आया, उसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 इंटू 1 तो 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया, 5/7। तो हमारे पास हमें क्या पता चला कि जो एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर है, कि एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो इसी तरह से ही हमारे पास एक दूसरा मल्टीप्लिकेशन का भी आप कर सकते हैं। 7/5 इंटू 10/7 कर लें, ठीक है। तो यहाँ से 7 खत्म हो गया, यहाँ से 7 खत्म हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अगर आप ये टेबल लगाएं 5 का, तो 1 5 जार 5 एंड 2 5 जार 10। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2/1। तो इसका मतलब क्या है, ये भी रेशनली आया हमारे पास। तो हमें क्या पता चला कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। अच्छा, इसी तरह से ये होता रहता है। और यहाँ पे अगर देखें आप कि ये अगर -5/7 है, +6/5 है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे, 6/5 प्लस माइनस 5/7। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है, तो ये प्लस और माइनस हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 6/5 माइनस 5/7। तो आप इसको आप एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 35 एलसीएम आएगी इन दोनों की, ठीक है। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7। 7 6 जार 42। यहाँ पे माइनस की साइन है तो माइनस लगाएंगे, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 5। 5 5 जार 25। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो भी नंबर आएगा, वो हमारे पास क्या होगा, वो भी रेशनल नंबर होगा, वो भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। तो इस तरह से ये सारे जो है वो हमारे पास इसके कुछ ऑपरेशंस हैं, प्लस के, माइनस के, और सबके जो है ना रेशनल नंबर में ऑपरेशंस हैं। उसके बाद हमारे पास जो है एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास एक होता है। उसमें हम क्या कहते हैं, जिससे कि 6 है, ठीक है। 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/6, ठीक है। उसको हम 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास वो क्या आता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है। अच्छा, एडिटिव इनवर्स क्या है इसका, अगर 6 का एडिटिव इनवर्स निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो ये एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बिल्कुल आसान होते हैं, आप इनको समझ जाएं कि ये अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है तो हम इसको इनवर्स कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 1 से। और अगर एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है, ये हमारा एडिटिव इनवर्स है, ठीक है, एडिटिव इनवर्स।
एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है तो हमारे पास क्या आएगा, साइन चेंज होगी, एडिटिव इनवर्स। तो ये दोनों जो है प्रॉपर्टीज हैं, एक हमारी रेशनल नंबर में आती हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर आपसे कोई एमसीक्यूज आए, एमसीक्यूज भी आते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है, वो हमारी क्या है, वन, ठीक है। वन कैसे, कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम उसको कहते हैं कि जिसके मल्टीप्लाई करने से आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, ठीक है। जैसे कि 6/5 है, ठीक है, 6/5 है, इसको अगर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम 6/5 आएगा। तो ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुई। और अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी होती है एक दूसरी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो हमारी क्या होती है, जीरो। इसका मतलब है कि जीरो हम किसी से भी ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर वही आएगा। जैसे 6/5 है यही, इसमें हम +0 करें तो क्या आएगा, वही सेम 6/5 आएगा। तो ये इसकी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ और ऑपरेशंस हैं, जैसे कि अच्छा, इसके बाद हमारा चैप्टर 3 आ रहा है। चैप्टर 3 कौन सा है, डेसिमल का। डेसिमल में हमारे पास आप ये देखें कि जो पॉइंट आता है उसके बाद जो नंबर आते हैं वो हमारे डेसिमल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 0.5 है, 0.5 है, तो ये पॉइंट के बाद 5 आ रहा है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि यहाँ से हम पॉइंट को निकाल देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो सिंपल सी जो है ना वो बात है, यहाँ पे अगर आप 0.5 है, इसको हमें चेंज करना है डेसिमल में, या आप कह लें कि रेशनल नंबर टाइप के फॉर्म में चेंज करना है, तो ये क्या आ जाएगा, 5। मतलब यहाँ से हमने ये निकाल लिया और यहाँ पे 10 रख दिया। आप एक पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करने से हम डिवाइड बाय 10 करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास और भी जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि 0.06 से अब 2 पॉइंट्स को हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया है तो हमारे पास क्या आएगा, 100। मतलब जीरो और बढ़ाते जाएंगे नीचे डिवाइड में, तो ये 100 आ गया। इसी तरह 3 पॉइंट्स अगर हम राइट की तरफ निकाल दे तो हमारे पास क्या आ जाता, ये 1000 आ जाता नीचे। तो इसी तरह से ये हमारे पास डेसिमल होते हैं। दस वी गेट डेसिमल 0.6 इज इक्वल टू 3/50 रेशनल नंबर। अच्छा, इसको हमने इसको सॉल्व किया हुआ है इन्होंने, जैसे कि 0.6 है तो इसको कैसे किया, 0.6/100। ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम टेबल लगाएं टू का तो 2 3 6 और यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 3/50। हमारे पास क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। तो इसी तरह से ये रेशनल नंबर इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, डेसिमल को। अच्छा, ये लिखा हुआ है कन्वर्ट डेसिमल 2.40 इंटू रेशनल नंबर। अब जैसे कि 2.40 है, 2.40 इसको रेशनल में कन्वर्ट करना है, तो ये पॉइंट अगर राइट साइड के 2 डिजिट के बाद जाके आ रही है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 अगर 3 डिजिट बाद होती तो हमारे पास 1000 डिवाइड में आ जाता। तो ये क्या हो गया, 240 डिवाइड बाय 100। तो ये 0 0 यहाँ से कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 24/10। अगर इसको हम मजीद जो है वो सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ये 12/5 हमारे पास क्या आया, रेशनल नंबर आ गया है, ठीक है। डेसिमल्स को हम कन्वर्ट करते हैं रेशनल नंबर्स में ताकि जो है ना हमारे पास और आसानी हो जाए सॉल्व करने में। तो ये हमारे पास 12/5 आ गया। तो इसी तरह से बाकी भी हैं, इसमें प्रॉब्लम्स हैं। आप माइनस वाले को माइनस में ही करेंगे, मतलब ये 2.50 है यहाँ पे माइनस का, तो 2.50 के ये पॉइंट जाएगा 2 डिजिट बार तो नीचे 100 आ जाएगा। तो इस तरह से उसके बाद सॉल्व करेंगे, आंसर नेगेटिव में आएगा। और ये अब 3 डेसिमल है, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 डेसिमल्स के बाद अगर पॉइंट
राइट साइड की तरफ जा रहा है तो डिवाइड बाय 1000 होगा। जैसे कि यहाँ पे -0.001 है, ये वाला -0.001 है, तो इसको मैं सॉल्व करूँ, -0.001, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये 3 डिजिट इधर गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा हमारे पास नीचे। तो ये क्या हो गया, 1/1000, और वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है वो यहीं पे आएगा। तो ये इस तरह इसमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से ही जो हमारे पास बाकी के जो हैं वो फंक्शंस हैं, वो भी इसी तरह से ही होते हैं। अ, ये है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये सारे जो है ना हमारे पास, ये इसी तरह से ही हमारे पास जो है ना वो सॉल्व होंगे। और जैसे ये 1/4 है तो इसको डिवाइड किया है, अच्छा ये दोबारा फिर ये है टर्मिनेटिंग, अच्छा ये रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका बता रहा है कि डिवाइड करेंगे उसको प्रॉपरली तो हमारे पास पूरा आंसर आ जाएगा। जैसे 1/4 है, इसको 0.25 में कन्वर्ट किया है। ये देखें आप, 1/4 है, 1/4 है, तो इसको इसका आंसर क्या आया, 0.25। ये कैसे आया, हमने डिवाइड किया 1 को 4 से। तो यहाँ पे ये जो है ना वो टेबल नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, जीरो रखेंगे, यहाँ पॉइंट देंगे और यहाँ पे जीरो दे देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2 4 8, यहाँ पे 2 बचा, उसके बाद दोबारा जीरो लगाएंगे तो 5 4 20, ठीक है, 20 यहाँ पे 0 0 आ गया, तो ये आंसर क्या है हमारे पास, 0.25। अगर इसको कन्वर्ट करना है 0.25 को रेशनल में दोबारा, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट जो है 2 डिजिट इधर कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, तो ये 25/100 आ गया। तो ये एक 125 आउट 4 एंड 425 आर 100, तो 1/4 आ गया दोबारा हमारे पास रेशनल। तो आप रेशनल को डेसिमल में या फिर डेसिमल को रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही, तो उसके बाद हम दोबारा एक नया चैप्टर लेके आएंगे।